Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to discuss a maths question paper of class 3rd. ये केंद्रीय विद्यालय का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है आपका. तो क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे आपको पता लगेगा पेपर कैसा आता है, प्लस कितनी आपकी प्रिपरेशन है, प्लस कितनी आपको और आगे प्रिपरेशन करनी है. बिकॉज हाफ ईयरली अभी आपके अक्टूबर में शेड्यूल्ड है, होने ही है. सितंबर तक का सिलेबस आपका आता है. सो लेट्स सी पेपर कैसा आता है. एग्ज़ाम वही रहेगा, आपकी कॉम्पिटेंसीज़ वही रहेंगी. डिफरेंस सिर्फ इतना है, जिन केवीज़ में क्वेश्चन पेपर नॉर्मल है तो वहाँ पर तो पैटर्न यही होगा. जहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें क्वेश्चंस आपके MCQ मल्टीपल चॉइस टाइप में आएंगे. सो 2.5 आवर का क्वेश्चन पेपर होता है आपका. 80 मार्क्स का पेपर है ये. 4 कॉम्पिटेंसीज़ में डिवाइड होता है. फर्स्ट नॉलेज की कितनी आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छे से आप मैथ्स को समझते हैं, एबिलिटी टू कंप्यूट, कंप्यूटेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जिसमें कि आपके वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं. टोटल ये 20 मार्क्स की 4 कॉम्पिटेंसीज़ हैं आपकी. सो क्वेश्चंस देख लेते हैं. बिफोर दैट, कोई भी बच्चा अगर नया है चैनल पर या फिर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो पहले आप सब्सक्राइब कर ले. मैं आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बताऊंगी और किस तरीके से आंसर्स आपको लिखने हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज शोन हेयर. डिफरेंस ये रहेगा कि जो आप पेपर आपको ऑफलाइन होता था तो यहाँ पर आपको व्यू लिखना पड़ेगा, टॉप साइड या फिर जो भी आपका है फ्रंट. और एग्ज़ाम जो आपका ऑनलाइन होगा उसमें ये आपको पिक्चर दे देंगे और नीचे आपको ऑप्शन दिए होंगे, उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है. बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन पेपर्स में आपके. तो क्वेश्चन पूछा गया कि ये कौन सा व्यू है पेंसिल का. तो पेंसिल ऐसी कहाँ से दिखाई देती है, टॉप से. सो दिस इज़ टॉप व्यू. यहाँ पर आप टॉप लिख देंगे. नेक्स्ट इज आपको ये एक चेयर दी हुई है. चेयर का कौन सा व्यू है, दिस इज साइड व्यू ऑफ द चेयर. तो ये साइड हो जाएगा आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 ईयर इक्वल्स टू डैश मंथ्स. एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, द आंसर इज 12 मंथ्स. 1 वीक इक्वल्स टू डैश डेज, 7 डेज. अब आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, साथ साथ में आपको भी थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं. जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके बेसिस में मैं आपसे भी कोई क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ. आप मुझे बताइए 1 लीप ईयर इक्वल्स टू हाउ मेनी डेज. इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे. ओके. नेक्स्ट इज ड्रॉ डॉटेड लाइन टू डिवाइड द पिक्चर इक्वली. आपको इसमें डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है जिससे पिक्चर आपकी इक्वली डिवाइड हो जाए. ये आपको एक लॉक दिया हुआ है तो इसमें इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल बीच से लाइन जानी चाहिए. ओके. ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये आपको एक फिगर दी हुई है, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये क्यूब है आपका. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉर्नर्स डज इट हैव. कितने कॉर्नर्स होते हैं क्यूब में, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 एंड 8. 8 कॉर्नर्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एजेस. एजेस ये होती है आपकी स्ट्रेट लाइन. एजेस अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 ऊपर है, 5 6 7 8 स्ट्रेट है आपकी, 9 10 11 12. तो 12 एजेस हैं. 12 एजेस, 8 कॉर्नर्स. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसमें कितने फेसेस हैं आपके. एक क्यूब या क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं, ये आप मुझे लिख के बताएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. कुछ आपको यहाँ पर डेट्स दी हुई है, उस दिन कौन सा आप किस तरीके से आप उसे सेलिब्रेट करते हैं. फर्स्ट इज 26 जनवरी, आपको पता होगा रिपब्लिक डे. सिंस 1950 हम सेलिब्रेट करें. 15 अगस्त 1947 से हम इसको इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं. 2 अक्टूबर इज़ गांधी जयंती एंड 14 नवंबर इज़ चिल्ड्रन डे. अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप टीचर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं. टीचर्स डे एंड अर्थ डे दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए. अर्थ डे. ओके. कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएंगे. नेक्स्ट इज राइट द नंबर नेम 517. तो ये क्या हो जाएगा, 500 एंड 17 इज 17. नेक्स्ट है आपका 808. इसको आप कैसे लिखेंगे ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में. नेक्स्ट इज स्प्लिट द नंबर 143 को जैसे 100 + 40 + 3 आप स्प्लिट कर सकते हैं. 256 को आप लिखेंगे 200 + 50 + 6. नेक्स्ट नंबर है 387. इसको आप कैसे स्प्लिट करेंगे ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ ब्यूटीफुल वीविंग पैटर्न एंड कलर इट. कोई भी आपको जो वीव का जो आपका बुनाई का पैटर्न होता है उसको ड्रॉ करना है और उसको कलर करना है. दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ. नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है. 10 लेस देन 90 इज 90 से 10 कम कितना होता है. ईजी आंसर है 80. आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए 40 लेस देन 48 इज़. 48 से 40 कम कितना होता है. आंसर 1 लिख दीजिएगा अंडरस्टैंडिंग का. जो भी आंसर है आपका कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे. नेक्स्ट इज राइट. साथ साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं. कुछ क्वेश्चन के आंसर्स इसमें तो मैं ही बताऊंगी आपको क्वेश्चन पेपर में, बट साथ साथ आपसे भी क्वेश्चंस कर लेते हैं कि आपको कितना आता है. नेक्स्ट इज व्हाट नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज. 80
75, 70, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा आप देखेंगे तो ये डिक्रीजिंग सीरीज़ है आपकी, 5 लेस हो रहा है हर बार। 80 - 5 इज 75, 75 - 5 इज 70, 70 - 5 विल बी 65, ओके, देन 60, देन 55। आप मुझे बताइए इसके नेक्स्ट दो नंबर कौन से होंगे। ओके, नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ टीवी कैन बी मेजर इन, टीवी की लेंथ आप किस में मेजर करेंगे, किलोमीटर, मीटर या फिर सेंटीमीटर। वैसे इंचेस में मेजर होती है बट अगर इन तीनों में पूछना तो सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे आप लोग। इतने मीटर का टीवी ऐसे तो नहीं होगा, ओके, सिनेमा हॉल तो ये है नहीं कि आप मीटर्स में इसको मेजर करेंगे। आपसे क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताइए हाइट ऑफ ट्री, एक पेड़ की हाइट आप किस में मेजर करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे किलोमीटर, मीटर या फिर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द मून एंड टिक द करेक्ट आंसर। इज इट हैज़ स्ट्रेट एज, कर्व्ड एज, तो इसकी एजेस कैसी है, इसकी जो लाइंस हैं वो कैसी है, सीधी है या फिर कर्व्ड है। तो आप देखेंगे दो एजेस हैं इसमें, ऐसे ये भी कर्व्ड है एंड देन ऐसे वो भी कर्व्ड है, तो दोनों कर्व्ड एज है। स्ट्रेट और कर्व आपको पता होगा, ये स्ट्रेट होता है और ये कर्व्ड होते हैं आपकी। नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम क्लासरूम टू स्कूल गेट इज 50, क्लासरूम से स्कूल के गेट की डिस्टेंस 50 क्या हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर्स। आप खुद सोचिए, सेंटीमीटर तो होंगी नहीं, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर आपकी क्लास का गेट है सामने स्कूल का गेट है, इतने पास पास तो गेट्स होंगे नहीं। किलोमीटर तो 50 बिल्कुल भी नहीं हो सकती, फिर तो बच्चा चल ही नहीं पाएगा स्कूल के गेट तक अपने क्लासरूम के डोर से। तो ऑब्वियसली किस में होगी ये डिस्टेंस, होगी आपकी मीटर में। क्लियर है। आपके लिए क्वेश्चन है कि डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ आप किस में मेजर करते हैं। इन विच यूनिट यू मेजर्स डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, दो शहरों के बीच में डिस्टेंस अगर आपको निकालना है, सपोज करिए दिल्ली एंड बॉम्बे, तो किस में आप मेजर करेंगे, मीटर, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक शेप फॉर गिवन नंबर। आपको एक ओवल शेप बनानी है 100 के लिए, स्क्वायर शेप बनानी है 10s के लिए और ट्रायंगल बनाना है 1s के लिए। सो फर्स्ट आप 343 आपको दिया हुआ है, सो इसमें सबसे पहले ओवल शेप बनाएंगे आप लोग। 3 ओवल शेप्स आपकी बनेगी क्योंकि 300 हैं आपके, ओके। स्क्वायर शेप आपकी 10s कितने हैं, 10s अगर आप देखें तो 3 आपके 100 से 4 10s है, दैट मीन्स 4 आपकी ये वाली शेप बनेगी, 1 2 3 एंड 4, ओके। एंड ट्रायंगल्स कितने बनेंगे आपके, 1s कितने हैं 5, सो 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। 123 में आप मुझे बताइए इतने ओवल, इतने स्क्वायर्स और इतने ट्रायंगल्स। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, ड्रॉ तो आप डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे, तो कितने क्या होगा, या क्वेश्चन नंबर 16 लिख के आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक। अ डस्टर हैज़ डैश कॉर्नर्स एंड डैश एजेस। अब डस्टर देख लीजिए कि क्या शेप होती है डस्टर की आपकी। डस्टर आपका होता है क्लासरूम का जिससे आप बोर्ड इरेज करते हैं, क्यूबॉइड शेप में, और उसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। और एजेस कितनी होती है ये मैं पहले भी आपको करा चुकी हूँ, 12 एजेस होती है। ध्यान रखना हमेशा क्यूबॉइड में 8 कॉर्नर्स, 12 एजेस एंड 6 फेसेस होते हैं। ये तीनों चीज़ें हमेशा याद रखना। ये क्वेश्चन एक ज़रूर आता है एग्जाम में, अभी तो 2 क्वेश्चन हम इसके देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ शीट ऑफ पेपर। एक शीट, पेपर की जो एक शीट होती है वो होती है आपकी रेक्टेंगल शेप में। तो रेक्टेंगल में कितने कॉर्नर्स होते हैं, ये आपके रेक्टेंगल्स हैं। बताइए कितने कॉर्नर्स हैं इसमें, यहाँ पर लिखिए। और एजेस कितने, एजेस मतलब साइड, साइड कितने ये आप मुझे बताएंगे। आंसर 17 लिख के, इतने कॉर्नर्स एंड इतनी एजेस। नेक्स्ट इज फिल इन द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर आपको फिल करना है। ये देखिए सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। 8 में से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट किया, हमारा 5 रिमाइंडर बचा, तो क्या नंबर सब्ट्रैक्ट किया होगा, ऑब्वियसली 3 सब्ट्रैक्ट किया होगा। 8 - 3 ही 5 होते हैं। नेक्स्ट इज 7 - 3 कितना होगा आपका 4। सो ये आप इस तरीके से ब्लैंक फिल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 6 में से क्या माइनस करे कि 6 आए, 0 आए, कुछ भी ना बचे। और किस में से 3 माइनस करे कि 6 आए। इन दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। आंसर 18, दोनों नंबर्स आप बताइएगा कि फर्स्ट ये है, फर्स्ट इसको ले लेते हैं चलिए, और सेकंड इसको ले लेते हैं, बिकॉज हमेशा लास्ट से हम लोग फिल करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, 6 में से क्या माइनस करें कि 0 आए, कुछ भी ना बचे। और यहाँ पर किस में से 3 माइनस करें कि 6 रिमाइंडर बचे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन दीज नंबर्स फ्रॉम द चार्ट एंड कलर इट। देखिए आपको अलग अलग कलर्स करने हैं। 30 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ग्रीन कलर सबसे पहले आपको करना है। जहाँ पर भी आपको 30 दिखे उसमें ग्रीन कलर करिए। यू हैव टू फाइंड द नंबर फ्रॉम द टेबल। 30 ये मिल गया आपको, इसको ग्रीन कलर आपको कर देना है। नेक्स्ट इज 20 + 30 दैट इज़ 50। 50 को ग्रीन कलर कर देना है। वेयर इज़ 50, ये रहा यहाँ पर। नेक्स्ट इज 1 + 20, 1 + 20 इज़ 21। 21 फाइंड करिए, ग्रीन कलर कर दीजिए। रेड करना है अब आपको किसमें, 56 में, 56 ढूंढिए इसमें एंड देन उसको रेड कलर कर दीजिए, ये रहा, ओके।
नेक्स्ट इज 24 + 23 47 होता है आपका, 47 यू हैव टू फाइंड और रेड कलर कर देना है उसको। ओके इस तरीके से आप 22 + 10 इज 32, 32 यू हैव टू फाइंड एंड देन रेड कलर कर दीजिए सर्कल में। ओके तो इस तरीके से और भी दिया है, 200 में आपको ग्रीन करना है, 18 में रेड करना है, येलो करना है आपको 40 में। कहने का मतलब है कि आपको वर्ड्स में नंबर अगर वर्ड्स के उसमें दिया हो तो नंबर ढूंढने आने चाहिए, प्लस एडिशन भी आपको पता होना चाहिए कि ऐड करके कौन सा नंबर आएगा। अब आते हैं एबिलिटी टू कंप्यूटेशन पे। फिल इन द ब्लैंक। 11 लेस देन 66, 66 से 11 कम कितना होता है, दैट इज़ 55। आप माइनस कर लीजिए 66 में से 11, तो 5 and 5 आंसर विल बी 55। नेक्स्ट इज 10 and 40 मोर इज 10 और 40 और ज़्यादा, तो कितने हो जाएंगे 50। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ 9 and 44 इट इज़ 53। आप ऐड करके देख लीजिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे बताइए 13 लेस देन 30 इज़, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके मोहित हैज़ गॉट 95 मार्क्स दिस टाइम। मोहित के इस बार 95 मार्क्स आए, लास्ट टाइम ही हैज़ गॉट 69 मार्क्स, लास्ट टाइम उसके 69 मार्क्स थे। हाउ मेनी मोर मार्क्स डज ही गॉट दिस टाइम, इस बार उसके कितने ज़्यादा मार्क्स आए हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और देखना कौन सा ऑपरेशन लगेगा। इस बार 95 आए हैं, पिछली बार 69 आए थे, कितने ज़्यादा मार्क्स उसके इस बार आए हैं, कितने मार्क्स बढ़ गए हैं। तो आप क्या करेंगे, 95 में से जो इस बार मार्क्स आए हैं पिछली बार वाले मार्क्स माइनस कर देंगे, 69 सॉरी। तो जो भी आंसर आपका आएगा सब्ट्रैक्शन करके आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कितने मार्क्स इंक्रीज हो गए। ऑपरेशन मैंने आपको बता दिए हैं। ओके नेक्स्ट इज स्प्लिट द नंबर। जिस तरीके से इन्होंने स्प्लिट किया हुआ है 26 और 43 को 20 + 6 40 + 3 लिखा, 10s को अलग से ऐड किया, 1s को अलग से ऐड किया। ऐसे ही आपको इसी ट्रिक से इधर इसको स्प्लिट करके लिखना है। 37 + 52, तो इसको आप लिखेंगे 30 + 7, 52 को आप लिखेंगे 50 + 2। फिर 10s वालों को एक साथ लिखेंगे, 1s वालों को एक साथ, यानी कि 30 + 50 और यहाँ पर हो जाएगा 7 + 2, 30 + 50 इज़ 80 एंड 7 + 2 इज़ 9, 80 + 9 इज़ 89। ओके जो तरीका आपको, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन जो आपको मेथड दिया रहेगा कि इस तरीके से करना है तो वैसे ही आपको करना है। अगर आप इसका डायरेक्ट 89 आंसर लिखेंगे तो आपको सिर्फ हाफ मार्क मिलेगा इसमें, बल्कि 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो जो आपको तरीका दिया वैसे ही आपको करना है, स्प्लिटिंग मेथड है ये आपका। नेक्स्ट इज मेक क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको क्वेश्चन बनाने हैं। बंटी हैज़ रीड 27 बुक्स, बंटी ने 27 बुक्स पढ़ लिए। बबली हैड रीड 34 बुक्स, बबली ने 34 बुक्स पढ़ लिए। अब आप इसमें आगे क्वेश्चन बनाइए। आप ये भी कह सकते हैं कि हाउ मेनी मोर बुक्स बबली हैज़ रीड देन बंटी, बबली ने बंटी से कितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ी है। या फिर आप ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं हाउ मेनी बुक्स दे रेड ऑल टुगेदर, कितनी बुक्स उन्होंने एक साथ मिलकर दोनों ने कितनी बुक्स पढ़ ली है। हाउ मेनी बुक्स दे रीड ऑल टुगेदर। ओके तो जो भी आपको ठीक लगे क्वेश्चन उस टाइम पे, उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन फॉर्मेशन कर दीजिए। क्वेश्चन बनाना आपकी बुक में है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कहने का मतलब है। कंप्लीट द फॉलोइंग 50 ऐसे आएंगे डायगनली, 50 + 30 इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 80। नेक्स्ट इज 75, माइनस का साइन है, 75 - 30 इक्वल्स टू 45। ये दोनों आपके आंसर्स हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक्स को फिल करिए। 50 + 70 एंड 20, तो इसमें कौन से दो किस तरीके से आप दो नंबर्स को, ये 3 नंबर्स आपको दिए हैं, कौन से ऑपरेशन लगा के आप इनको करेक्टली प्लेस कर सकते हैं। तो देखिए पहले तो हम ऐसे कर सकते हैं 50 + 20 इक्वल्स टू 70। ओके सब्ट्रैक्शन, या फिर हम लिख सकते हैं 20 + 50 इक्वल्स टू 70, एक तो ये हो सकता है। सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें हम ये कह सकते हैं 70 - 50 इक्वल्स टू 20, या फिर 70 - 20 इक्वल्स टू 50। तो ये 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पर बन सकती हैं आपकी इनसे। दो एडिशन के 3 ही नंबर मैंने यूज़ किया। आप देखिए 20, 70 और 50, यही 3 नंबर्स हैं, इनको आगे पीछे करके एक बार 50 + 20 70 होता है, बिल्कुल सही है, होता है। 20 + 50 70 होता है, ये भी होता है। 70 - 50 20 भी होता है, 70 - 20 50 भी होता है। तो इस तरीके से आप 4 ऑपरेशन लगा सकते हैं किन्हीं भी 3 नंबर्स में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। आई हैव 3 कॉर्नर्स 3 साइड्स, नाउ से हु आई एम। मेरी 3 साइड्स हैं और 3 कॉर्नर्स हैं। मैं आपको फिगर बना के दिखा देती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये क्या है। आंसर 28 लिखिए और इसका आंसर दीजिए कि ये कौन सी फिगर है। नेक्स्ट इज फिल इन द, आपको ये कॉलम्स ऐड करने हैं। 29 क्वेश्चन एडिशन का है आपका। एक क्वेश्चन मैं कर देती हूँ, 29 एंड 30 में से एक आप करेंगे। ओके आई एम डूइंग, दोनों ही क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ईजी है। मुझे लगता है कि 3rd क्लास में आपको इतना तो एडिशन आता होगा, तो दोनों ही क्वेश्चन आप खुद करेंगे। आई एम नॉट डूइंग एनी ऑफ दिस। दोनों क्वेश्चन आप करिए। आंसर 29 बताइए कितना होगा, आंसर 30 बताइए, क्योंकि इसमें भी कैरी भी नहीं है आपका, सिंपल एडिशन है। ओके
हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर, फिगर में कितने ट्रायंगल है काउंट करते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ऐसे हैं। अब देखिए 9 के अलावा 10, ये भी एक ट्रायंगल है, ओके 11, ये भी एक ट्रायंगल है ऐसे यहाँ पर, और 12, एक सेकेंड, ये भी एक ट्रायंगल है ऐसे। तो हर तरीके से आपको ट्रायंगल देखने हैं। 3 ये हो गए, और एक जो पूरा ट्रायंगल है 10 11 12, ओके, और एक ये पूरा ट्रायंगल है आपका, वेट अ मिनट, दिस वन 13। तो कितने ट्रायंगल्स हैं इसमें, 13। क्लियर है। 8 ट्रायंगल्स वैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9 10 11 12 एंड 13, ओके। नेक्स्ट इज अ फैक्ट्री मेड 270 बल्ब्स ऑन द फर्स्ट डे, फर्स्ट डे फैक्ट्री में 270 बल्ब्स बनते हैं, ऑन द सेकेंड डे 188 बल्ब्स बनते हैं। हाउ मेनी बल्ब्स डिड द फैक्ट्री मेड ऑल टुगेदर, टोटल मिलाकर फैक्ट्री में कितने बल्ब बने हैं। क्वेश्चन आपने समझ लिया, आप सोचिए इसमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन। तो क्या होगा, पहले दिन इतने बने, सेकंड डे इतने, टोटल आपको बताना है। दैट मीन्स यू हैव टू ऐड, जितने दोनों दिन बल्ब्स बने उनको सभी को ऐड कर दीजिए। तो इसमें आपको एडिशन करना है 270 प्लस 188। जो भी इसका आंसर होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि आंसर 32 ये आंसर है। सॉल्व करिए साथ साथ। नेक्स्ट इज डैनियल हैड ₹368 इन हिज पर्स, डैनियल के पर्स में 368 रुपीज़ है। ही बॉट अ बैग ऑफ 123 का उसने एक बैग खरीद लिया। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट इन द पर्स, कितना पर्स में कितने पैसे बचे। तो डैनियल हैड मनी, कितने पैसे थे 368, बॉट द पर्स, पर्स कितने का खरीद लिया 123। तो आप क्या करेंगे, 368 में से 123 को माइनस कर देंगे, जितने उसके पैसे खर्च हो गए हैं टोटल में से उसको माइनस कर दीजिए। जो भी आंसर आएगा आपका वो इसका फाइनल आंसर होगा। इसका आंसर भी आप मुझे बताएंगे, मैंने आपको मेथड बता दिया है। 368 में से 123 माइनस करके कमेंट सेक्शन में बताइए क्वेश्चन 33 का क्या आंसर होगा। नेक्स्ट इज विशेष बॉट अ शर्ट ऑफ 125, विशेष ने 125 की शर्ट ली, ट्राउजर लिया 165 का। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर, तो टोटल उसने कितने रुपए खर्च किए, जितने की शर्ट ली जितने का ट्राउजर लिया दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल आपको पता लग जाएगा। तो यानी कि आपको 125 प्लस 165 करना है इस क्वेश्चन में, आंसर आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द टेबल एंड फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। टेबल को ऑब्जर्व करिए और आंसर करिए। सचिन ने इतने रन बनाए, सहवाग ने 100, गंभीर 99, विराट 162 एंड MS धोनी 152। अब क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है डैश स्कोर्ड अ कंप्लीट सेंचुरी, नो लेस नो मोर, किसने एक सेंचुरी बनाई है, ना ज़्यादा रन बनाए ना कम, एग्जैक्ट अ सेंचुरी। सेंचुरी आपको पता है 100 रन्स की होती है, तो 100 रन्स किसने बनाए हैं, सहवाग ने। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सहवाग, ओके। ये 4 मार्क का क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट इज डैश एंड डैश हैव डिफरेंट ऑफ जस्ट 1 रन्स बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में सिर्फ 1 रन का डिफरेंस है। तो कौन है वो सिर्फ 1 रन का डिफरेंस, गंभीर एंड सहवाग। सिर्फ सहवाग ने 1 रन ज़्यादा बनाया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे गंभीर और यहाँ पर आप लिखेंगे सहवाग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश स्कोर द हाईएस्ट रन, हाईएस्ट रन किसके हैं, सबसे ज़्यादा रन देखिए किसके हैं, विराट कोहली के 162 रन हैं उनके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे विराट। नेक्स्ट इज डैश मिस्ड सेंचुरी बाय 1 रन, किसने सेंचुरी मिस कर दी सिर्फ 1 रन से, तो कौन है वो, अगर 1 रन और बन जाए तो सेंचुरी कंप्लीट हो जाती है, दैट इज गंभीर, ओके। सो ये आपका क्वेश्चन पेपर था। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा पेपर कैसे आता है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कितनी आपकी प्रिपरेशन है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।